दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी जिंदगी कहां जा सकती है अगर आपका दिमाग हर पल आपकी कमांड मानने लगे। अगर आप चाहें तो तुरंत काम शुरू कर दें, तुरंत डिस्ट्रैक्शंस को काट दें और तुरंत अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाएं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, एक दमदार, स्टील जैसा डिसिप्लिन्ड माइंड। और आज हम उसी ताकत को खोलने वाले हैं। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, नेगेटिव थॉट्स को कैसे रीराइट किया जाए, फोकस को कैसे रेजर शार्प बनाया जाए, दिमाग को डेली सिस्टम्स के साथ कैसे ट्रेन किया जाए, प्रेशर में शांत कैसे रहा जाए और पूरी मेंटल डिसिप्लिन को कैसे एक लाइफस्टाइल हैबिट बनाया जाए। ये सिर्फ लेसन्स नहीं है, ये एक नया ब्लूप्रिंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद पर राज करता है, न कि हालातों पर डिपेंड करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हर सेकंड आपकी माइंडसेट में एक नया शिफ्ट लाएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अगला लेवल। चैप्टर 1, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल, द फाउंडेशन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से हारने लगता है। बाहर की दुनिया उसे कभी नहीं रोकती, असली लड़ाई उसके अंदर चलती है, उसके दिमाग, उसकी इंपल्सेस, उसकी टेम्पटेशंस और उसकी कमजोरियों के बीच। सेल्फ कंट्रोल सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही कठिन है। और फिर भी ये वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। सेल्फ कंट्रोल ही वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको तुरंत रिएक्शन देने के बजाय सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने गोल पर टिकाए रखती है। जब आप अपने दिमाग को पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होता है, जैसे कोई आपको वापस उसी पुरानी आदतों की तरफ खींच रहा हो। सुबह अलार्म बजते ही माइंड विस्पर करता है, अभी 10 मिनट और सो जाओ। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही एक आवाज कहती है, बस एक बार चेक कर लो। और काम शुरू करने से पहले दिमाग कई एक्सक्यूजेस बना देता है, मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, आज तो वैसे भी टाइम कम है। यही वो पल होते हैं जहां आपका असली सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है। डिसिप्लिन वहीं से जन्म लेता है जहां आप अपने दिमाग की बात मानने से इनकार करते हैं और अपनी इंटेंशन की सुनते हैं। सेल्फ कंट्रोल सीखने का सबसे पहला सीक्रेट यही है कि आप अपने माइंड की लड़ाई को समझें। दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर, अभी की राहत। लेकिन आपकी ड्रीम्स वो फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन मांगती हैं, धैर्य, परसिवियरेंस और कमिटमेंट। जब भी आप सही चॉइस करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत बनता है। जैसे वर्कआउट में मसल्स बनते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल एक मेंटल मसल है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को डिफीट करते हैं, आप उस मसल को ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप डिले करना छोड़कर एक्शन लेते हैं, आप उस मसल को ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि सेल्फ कंट्रोल कभी अचानक से नहीं आता, यह धीरे धीरे एक एक डिसीजन से बनता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है, आपकी हैबिट्स में, आपके फोकस में, आपकी रिलेशनशिप्स में और आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में भी। एक डिसिप्लिन्ड माइंड इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, इंपल्सिव मिस्टेक्स नहीं करता और खुद को खुद से सैबोटाज नहीं करता। वो हर कदम सोच समझकर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। एक और गहरी बात समझने लायक है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को समझकर उन्हें गाइड करना होता है। जब आप गुस्से में रिएक्शन नहीं देते, जब आप सैडनेस में खुद को बर्बाद नहीं होने देते, जब आप फियर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, यही असली सेल्फ कंट्रोल है। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी मेंटल डिसिप्लिन खड़ी होती है। आपके दिमाग की सबसे बड़ी विक्ट्री उस दिन शुरू होती है जब आप खुद को कहना सीख जाते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, मेरी जिंदगी, मेरे चॉइसेस, मेरी आदतें, सब मेरे कमांड पर चलेंगे। उस दिन से आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, बल्कि ग्रो करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगता है कि आपकी इच्छाओं से ज्यादा आपकी इंटेंशंस की अथॉरिटी है।
वो डिस्ट्रैक्शंस की आवाज को कम सुनता है और डायरेक्शन की आवाज को ज्यादा। यही फाउंडेशन आगे चलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है, क्योंकि जब सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर सेट हो जाता है तब आप सिर्फ गोल्स नहीं अचीव करते, बल्कि खुद को एक ऐसी वर्जन में बदल देते हैं जो अनस्टॉपेबल है, जो खुद पर जीत सकता है और दुनिया पर भी। चैप्टर 2, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड रीवायरिंग योर माइंड। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? हालात, लोग, किस्मत? नहीं, सबसे ज्यादा घाव, सबसे ज्यादा रुकावटें और सबसे ज्यादा डर हमारा अपना दिमाग देता है। खासकर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो बार बार वही बातें दोहराते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कौन सा फायदा होगा, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, कहीं फेल हो गए तो? ये विचार हमें कमजोर नहीं बनाते, ये हमें जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक इनविजिबल केज बना दिया हो, जिसमें हम बाहर निकलना चाहते हैं मगर दरवाजा हमें दिखता ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा खेल यही है कि ये अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। जब कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो दिमाग धीरे से डाउट डाल देता है और हम रुक जाते हैं। जब कोई बड़ा गोल बनाए तो दिमाग डर की तस्वीरें खींच देता है और हम पीछे हट जाते हैं। ये पैटर्न्स हमारे अंदर इतने डीपली वायर्ड होते हैं कि हम उन्हें अपनी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, ये रिवायर्ड किए जा सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग कभी अचानक पैदा नहीं होती। ये हमारी पुराने एक्सपीरियंसेस, डर और कंडीशनिंग से बनती है। हो सकता है कभी किसी ने आपको कहा हो कि तुम में दम नहीं है और आज भी आपका दिमाग वही आवाज दोहराता हो सकता है किसी गलती के बाद आपने खुद से कहा हो, मैं हमेशा फेल करता हूं, और अब आपका माइंड हर स्टेप से पहले वही प्रेडिक्शन करता हो। दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते करते हमें प्रोग्रेस से दूर ले जाता है। रीवायरिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। हर बार जब दिमाग डाउट पैदा करता है, आप उसे पकड़ कर कह सकते हैं, ये थॉट मेरा ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना सिग्नल है जिसे मैं अब बदलने वाला हूं। ये छोटा सा अवेयरनेस शिफ्ट दिमाग को नई दिशा देता है। नेगेटिव थॉट्स को रीराइट करने का असली मैजिक रेपिटेशन में है। दिमाग का स्ट्रक्चर ही रेपिटेशन पर बना है। जैसा सोचते हैं वैसा ही दिमाग कनेक्शंस बनाता है। इसलिए अगर आप रोज अपने माइंड को नई बिलीफ्स देंगे, बिलीफ्स जिन्हें आप सच में जीना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पुरानी सोच कमजोर पड़ने लगेगी। जैसे पुराने रास्ते पर अब कम लोग चलते हैं और वो रास्ता मिटने लगता है, उसी तरह नेगेटिव पाथवेज भी फेड होते जाते हैं। रिवायरिंग में एक बेहद शक्तिशाली टूल है रिफ्रेमिंग। ये एबिलिटी कि किसी सिचुएशन को दूसरी नजर से देखा जाए। अगर दिमाग कहे तुम फेल हो जाओगे, आप सोच सकते हैं अगर फेल हुआ तो सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। अगर दिमाग डर दिखाए, आप इसे एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। अगर दिमाग कहे तुम सक्षम नहीं हो, आप खुद से पूछ सकते हैं अगर कोशिश करूं तो क्या संभव है। इसी तरह आप हर नेगेटिव एंगल को एक एम्पावरिंग डायरेक्शन में बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि माइंडसेट चेंज एक दिन का काम है, लेकिन असल में ये रोज का अभ्यास है। हर सुबह, हर डिसीजन, हर चैलेंज ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का मौका देते हैं। जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव, फ्यूचर ड्रिवन थॉट्स चुनते हैं, तो आपका दिमाग एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने लगता है। आप सडनली कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप हर रोज थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनते हैं। आप एकदम फियरलेस नहीं होते, आप हर दिन अपने डर को थोड़ा कम पावर देते हैं। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी में अपना असर खोने लगते हैं। वो थॉट्स अभी भी आएंगे, लेकिन अब वो आपको रोक नहीं पाएंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और यही असली रिवायरिंग है, जहां दिमाग आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिवायरिंग के बाद आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं बदलते, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है, जो चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ के चांस समझता है, और जो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन सिर्फ अपनी क्लैरिटी से तय करता है, न कि अपने फियर से।
और जब दिमाग इतना मजबूत बन जाता है कि नेगेटिव पैटर्न्स की आवाज फेडिंग होने लगती है, तब जिंदगी का हर कदम हल्का, साफ और आपकी कंट्रोल में महसूस होने लगता है। यही मेंटल डिसिप्लिन की दूसरी बड़ी सीढ़ी है, अपने माइंड को पुरानी परछाइयों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना। हाँ, हम हर हफ्ते ऐसी ही डीप लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स लेकर आते हैं जो आपकी पूरी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अपने माइंड को ग्रो करते रहिए, क्योंकि जब माइंड मास्टर बन जाता है तब इंसान को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।